दो बड़े दरख्त साथ साथ रहते थे। एक आम का दरख्त था जिसका नाम शजर था, वो पक्के हुए फलों से लदा हुआ और बहुत घना था। दूसरा बीर का दरख्त था जिसका नाम खार था, जिसकी शाखें लंबी और तेज कांटों से भरी हुई थीं। एक गर्म दोपहर राहील नामी एक मुसाफिर थकन से चूर इस मैदान में पहुंचा। धूप बहुत तेज थी, इसलिए राहील ने शजर के घने साए को देखा और सुकून पाने के लिए इसके नीचे लेट गया। वो थोड़ी देर आराम करने के बाद उठा और शुक्रिया अदा किए बगैर वहां से चला गया। कुछ दिन गुजरे तो राहील दोबारा वहां से गुजरा। इस बार इसे बहुत भूख लगी थी। इसने शजर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे फल बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, मुझे कुछ आम दे दो। इस शजर ने फराखदिली से अपनी शाखें हिलाईं और चंद पक्के हुए रसीले आम नीचे गिरा दिए। राहील बार बार आता और शजर से मीठे आम लेकर चला जाता। एक दिन शजर ने नरमी से कहा, तुम हमेशा सिर्फ फल लेते हो, कभी मेरी देखभाल नहीं करते। राहील को यह बात बुरी लगी और उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा काम ही फल देना है। और उसने गुस्से में शजर के तने को जोर से लात मारी। एक तूफानी रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे, राहील बारिश में भीगता हुआ मैदान में पनाह ढूंढने आया। वो भागकर शजर के पास गया, लेकिन जख्मी शजर ने अपनी शाखें समेट लें और कहा, मुझे मुआफ़ करो, मेरे पास अब तुम्हारे लिए साया नहीं है। राहील मायूस होकर बारिश में कांप रहा था। करीब ही खार यानी बीर का दरख्त अपनी शाखें फैलाए खड़ा था। राहील ने डरते डरते इससे इल्तिजा की, क्या तुम मुझे इस तूफानी बारिश से बचा सकते हो? खार ने जवाब दिया, मेरे पास मीठे फल नहीं हैं और मेरा साया भी घना नहीं, लेकिन अगर तुम उन कांटों के दरमियान पना लेना चाहो तो खुश आमदीद। राहील जल्दी से खार की शाखों के नीचे दबक कर बैठ गया। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब सूरज निकला तो राहील ने देखा कि बारिश की वजह से बीर के कुछ दाने पक कर नरम हो गए हैं। इसने वो बीर खाए। वो आम जैसे मीठे तो ना थे, मगर भूखे राहील के लिए वो किसी नेमत से कम ना थे। राहील को अपनी साबिका बदतमीजी पर बहुत शर्मिंदगी हुई। इसने खार से कहा, तुमने मेरी मदद की हालांकि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। वो खार ने मुस्करा कर कहा, देना सिर्फ फल का नाम नहीं, कभी पनाह और हमदर्दी भी सबसे बड़ा तोहफा होती है। राहील का दिल बदल गया। अगले दिन वो वापस आया, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। इसने शजर आम के दरख्त के पास जाकर मुआफ़ी मांगी और इसे ताज़ा पानी और खाद दी। इसने कहा, मैं अब सिर्फ लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने भी आया हूँ। वक्त गुजरता गया और राहील अब हर हफ्ते दोनों दरख्तों की देखभाल करता। वो शजर को पानी देता और खार की शाखों को तराशता। जल्द ही पूरा मैदान महक उठा। शजर पहले से ज्यादा फलदार हो गया और हैरत की बात यह थी कि खार के बीर भी अब मीठे होने लगे थे। राहील ने समझ लिया था कि हकीकी खुशी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में है। इसने सीखा कि हर रिश्ते में तवाज़ुन ज़रूरी है और कायनात की हर चीज़, चाहे वो कांटों भरा दरख्त ही क्यों ना हो, अपनी जगह अहम है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मज़ीद बेहतर मवाद बनाने का हौसला देता है। ज़रूर सपोर्ट करें।